हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, आज हो गई थी हमारी गुड मॉर्निंग और सबसे पहले मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया था। बच्चे चले गए थे स्कूल और इधर देखिए काफ़ी बर्तन वगैरह हो गए थे। मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने जो अदरक वगैरह काट के रखी थी, मैं अदरक पीस ली थी, क्योंकि अदरक को मैं हमेशा डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। अदरक लहसुन तो मेरे रखा हुआ था, इसलिए अदरक ख़त्म हो गई थी तो मैंने अदरक को स्टोर कर लिया था। इधर अदरक वगैरह मेरी पिस गई थी, फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़ में। और फिर उसके बाद मैंने कर ली थी अपने किचन की और रूम की सफाई। तो किचन को भी साफ़ पूरा कर लिया, फिर इधर रूम वगैरह साफ़ कर लिया। रूम को धो लिया था, कि जैसे कि मैं रूम को डेली धोती हूँ, क्योंकि धोने से काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इधर मेरा रूम वगैरह मेरे क्लीन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा घर का काम कर लिया। फिर मैंने पूरे रूम की सफाई की और उसके बाद अपनी किचन की पूरी क्लीन की। और किचन और रूम क्लीन करने के बाद मैंने थोड़े से कपड़े भी भिगो दिए थे बाल्टी में, क्योंकि वैसे तो मशीन में कपड़े धोती हूँ, लेकिन एक दो चार कपड़े मैं डेली के धो लेती हूँ। तो इधर कपड़े वगैरह भी थोड़े धो लिए थे मैंने। और फिर मैंने आटा लगा के रख दिया था कि नहाने के बाद रोटियां बनाऊंगी, आटा लगा कर जाती हूँ। आटा वाटा वगैरह लगा के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा कर निकली तो देखा वो काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी। तो सबसे पहले मैं चली गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। मैं सबसे पहले कपड़े सुखा कर आ जाती हूँ, जैसे कि आजकल बिना मशीन के ही कपड़े सूख जाते हैं, ड्रायर करने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ रहती है। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह छत पर सारे सुखा दिए थे और उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी, क्योंकि बाल वगैरह सुखाए धूप में। और उसके बाद देखिए मेरे कपड़े काफ़ी सूख गए थे और इधर छत पर काफ़ी हरियाली हो रही थी, क्योंकि आजकल सर्दियों की धूप है तो पेड़ पौधे मेरे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ये जैसे हरा धनिया उगा हुआ है, हरा धनिया काफ़ी हो रहा है। और ये एलोवेरा वगैरह कड़ी पत्ता काफ़ी अच्छे पेड़ हो रहे हैं मेरे, क्योंकि गर्मियों में ये पेड़ सारे मर जाते हैं और सर्दियों में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी नहा लिया था। फिर हम दोनों ने अपना खाना वगैरह खाया। और खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल, और मैं थोड़ा मार्केट तक चली गई थी, क्योंकि मार्केट से मुझे कपड़ा लाना था अस्तर का, क्योंकि आजकल रमज़ान आने वाले हैं। तो रमज़ानों के लिए मुझे दो चार अपने कपड़े सीने हैं मेरे और मेरी बेटी के। तो मैं चली गई थी मार्केट कपड़ा लेने के लिए। तो उधर से सबसे पहले मैंने अस्तर का कपड़ा वगैरह लिया और ले लिया था एक नई साल का कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर नहीं था, नई साल लग चुकी थी। तो इधर देखिए मैं कैलेंडर ले आई थी नई साल का उर्दू का। और इधर एक गला वगैरह ले आई थी बेटी के गले उसमें लगाने के लिए सूट में। उधर कपड़ा वगैरह ले आई थी। फिर हो गई थी शाम। शाम की मैंने अपनी चाय वगैरह पी, और चाय पीने के बाद फिर हो गई थी मेरे शाम के खाने की तैयारी। तो आज शाम के खाने में बनाने वाली थी मैं शामी कबाब, क्योंकि जैसे कि बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे मम्मा कबाब बना लो। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे मटन कीमा, तो इधर मैंने कबाब बनाने की तैयारी कर दी थी। तो इधर चने की दाल को मैंने भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। उधर कीमा भी वॉश करके इसमें डाल दिया था और चने की दाल डाल दी और सारे मसाले डाल दिए थे। फिर इसको मैंने कुकर को चढ़ा दिया था गैस पे और 2-3 सीटी लगा ली थी, ताकि हमारे चने की दाल और कीमा दोनों गल जाएँ। तो इधर देखिए हमारा ये सामान भी उधर गल रहा था। इधर मैंने अपने ये चॉपिंग कर ली थी प्याज वगैरह की, और इधर चटनी का सामान भी तैयार कर लिया था, क्योंकि कबाब के साथ हरी चटनी। और इधर चॉपिंग हो गई थी मेरी, और उधर मेरा और भी काम कर लिया था। अपने आटा वगैरह भी अपने लगा लिया था। मैंने कहा इतने में कबाब कीमा गलेगा, इतने में अपना ऊपर का काम कर लेती हूँ। तो इधर देखिए हमारा कीमा और चने की दाल दोनों गल चुके थे। फिर इनको मैंने ठंडा करने रख दिया था आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है इसके बाद ही मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड करूँगी। तो इधर सबसे पहले मैंने इसको ठंडा करने रख दिया था। फिर मैंने इधर अपनी चटनी वगैरह सबसे पहले चटनी पीस ली थी हरी, और चटनी पीसने के बाद फिर मैंने इसी में ही कीमा और चने की दाल को पीस लिया था, कि थोड़ा चटनी का भी इसमें स्वाद आ जाएगा। तो इसी जार में मैंने इस सबको पीस लिया था। इसके बाद मैंने इसमें जो मैंने सब सामान चॉप करके रखा था प्याज वगैरह सबको मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद देखिए इधर भी सारा सामान मिक्स हो गया। इसको मैंने फिर फ्रीज़ में रख दिया था आधे घंटे ठंडे होने के लिए, क्योंकि इसको ठंडा हो जाता है उसके बाद ही इसको कबाब को बनाए जाते हैं, तो इससे ये फटते नहीं हैं। तो देखिए सारा सामान डालने के बाद इसमें और एक अंडा भी ऐड कर दिया था, क्योंकि अंडा डालने से भी हमारे कबाब फटते नहीं हैं। तो आपकी चाहे जैसा भी एक अंडा या दो अंडा कीमे के अकॉर्डिंग कितना भी अंडा डाल सकते हैं। तो देखिए इन सबको मिक्स करने के बाद मेरे इधर रख दिए थे। इधर मेरी हरी चटनी भी तैयार थी, और ये चटनी काफ़ी टेस्ट लगती है, बच्चे काफ़ी शौक से खाते हैं ग्रीन चटनी को। दही वाली चटनी होती है ये, और काफ़ी स्वाद की लगती है। तो इधर मेरा हो गया था सब काम। इधर फिर मैंने अपने बर्तन वगैरह धो लिए थे, क्योंकि शाम के खाने के बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो इधर बर्तन वगैरह अपने सारे वॉश कर दिए। इधर कबाब भी बनकर हो गए थे तैयार, और बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं माशाल्लाह। मेरा बड़ा बेटा काफ़ी शौक से खाता है। तो इधर सब फिर हमने अपना खाना वगैरह खा लिया था। और इधर देखिए कबाब और रोटी और